डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका लेक्चर है ये है आपका बैटरी सिस्टम के ऊपर। इसमें बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो बैटरी सिस्टम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं या जो बात कर रहे थे अभी ट्रेन लाइटिंग के पहले लेक्चर में, तो वो बैटरी सिस्टम कितने तरह का होता है और उसका हम ऑपरेशन कैसे करते हैं, उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग का क्या प्रोसेस है। तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही छोटा टॉपिक है ये। तो बेसिकली जो मेन कंपोनेंट आपका बैटरी सिस्टम का होता है वो होता है आपका जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि एक इंटरवेक्युलर कपलर होता है और जंक्शन बॉक्स होता है। ठीक है, डायनमो के बारे में डिस्कस हम कर चुके हैं, जिसको हम बैटरी को चार्ज करने के लिए और लोड को चलाने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में हम एम्फेसाइज करेंगे। स्विच गियर कंसिस्ट ऑफ ऑटो कट इन एंड कट आउट के बारे में, ओवर वोल्टेज एंड ओवर चार्ज रिले के बारे में, और बैटरी चेंज ओवर स्विच के बारे में। ये तीन, तो बेसिकली ये तीन चीज़ जो है वो हम इसमें इस लेक्चर में एम्फेसाइज करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं। पहला, कोच वायरिंग इंक्लूडिंग इंटरवेक्युलर कपलर एंड जंक्शन बॉक्सेस। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, इंटरवेक्युलर कपलर बेसिकली कुछ नहीं था, जंपरिंग होती है। जैसे एक बोगी से दूसरे बोगी में आपका जैसे अगर पावर जा रहा है तो उसमें हम जंपरिंग करते हैं उसको। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरवेक्युलर कपलर। रूफ वायर जो होता है वो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कोच रन करता है एंड कनेक्टेड टू द एडजेसेंट कोचेस बाय इंटरवेक्युलर कपलर। मतलब एक कोच ये हो गया एक कोच ये हो गया और यहाँ पे आपको जो है जंपरिंग करनी होती है। तो यह जंपरिंग के लिए हम इंटरवेक्युलर कपलर हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि इसकी हेल्प से जो आपका गार्ड ब्रेक वैन है वहाँ से भी हम पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। जंक्शन बॉक्स में सब तरह का पॉइंट्स आकर के या फिर कनेक्शन आकर के आपका टर्मिनेट करता है, और इसमें अगर आपको आइसोलेट करना है तो जंक्शन बॉक्स के हेल्प से हम इसको आइसोलेट भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए ये सब डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद है ऑटो कट इन एंड कट आउट डिवाइस। कट इन एंड कट आउट मतलब कि ये कट करेगा, ये मतलब या तो सर्किट के बाहर भेजेगा या सर्किट में लाएगा। ठीक है, तो इट डिस्कनेक्ट्स द डायनामो फ्रॉम द लोड व्हेन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज बिलो द स्पेसिफिक वैल्यू। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर ट्रेन का स्पीड एक पर्टिकुलर वैल्यू से कम होगा, मतलब कि उतना पावर वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, एट दैट टाइम योर लोड विल बी डिसकनेक्टेड फ्रॉम द फ्रॉम योर अल्टरनेटर और डायनामो। मोर प्रिसाइजली डायनामो से अलग हो जाएगा और उस केस में बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा और बैटरी फिर आपका सप्लाई करेगा। तो कट इन कट आउट का काम यही है कि रेफरेंस वैल्यू से जैसे ही स्पीड नीचे जाएगा, आपका डायनामो को डिस्कनेक्ट कर देगा लोड से और आपका बैटरी से जोड़ देगा, फिर आप बैटरी से पावर सप्लाई करोगे। ठीक है, उसके बाद जब ट्रेन अपने स्पीड को गेन कर लेगा एक एवब स्पेसिफाइड वैल्यू, तो फिर से वो आपका जो है उसको कनेक्ट कर देगा। तो डायनामो इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द लोड एंड बैटरी फॉर चार्जिंग द बैटरी। मतलब एक बार जब फिर ट्रेन स्पीड पकड़ लिया अपना, तो फिर से वो अपना डायनामो को फिर से वो पैरेलल में जोड़ देगा और लोड को भी सप्लाई करेगा और बैटरी को भी चार्ज करेगा। उसके बाद है आपका ओवर वोल्टेज एंड ओवर चार्ज रिले। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, ओवर वोल्टेज और ओवर चार्ज, अलग अलग। तो ओवर चार्ज क्या करता है कि जब बैटरी का वोल्टेज फुल चार्ज बैटरी पे पहुंच जाता है, तो ओवर चार्ज एलिमेंट क्या करता है, जो डायनमो का जो चार्ज आ रहा है पीछे से, उसको 30% रिड्यूस कर देता है ताकि ओवर चार्ज ना हो जाए आपका बैटरी, है ना। और जैसे ही फिर वोल्टेज आपका गिरता है, मतलब जैसे ही आपका डाउन होता है बैटरी का पावर, ऑटोमेटिकली फिर ओवर चार्ज रिले जो है वापस जो है वो बैटरी को डायनमो के साथ जोड़ देता है चार्जिंग के लिए। तो इससे क्या होता है, बैटरी का चार्जिंग डिस्चार्जिंग जो है हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ओवर चार्जिंग ऑफ द बैटरी को भी हमें अवॉइड करना है, नहीं तो ओवर चार्जिंग से बैटरी में हीटिंग होनी शुरू हो जाती है और बैटरी जल जाता है आपका, उसकी लाइफ खराब हो जाती है। उसके बाद है द फंक्शन ऑफ द ओवर वोल्टेज एलिमेंट ऑफ द रिले टू डिस्कनेक्ट द डायनमो फील्ड कॉइल्स एट सर्टेन प्री डिटरमाइंड डायनमो वोल्टेज। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज अगर आपका घट रहा है, तो उस केस में आपका जो डायनमो वोल्टेज अगर से नीचे जा रहा है आपका, है ना,
तो उसमें क्या करेगा, वो आपका ओवर वोल्टेज एलिमेंट जो है वो डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द ओवर वोल्टेज एलिमेंट ऑफ द रिले इज टू डिस्कनेक्ट द डायनामो फील्ड कॉइल एट सर्टेन प्री डिटरमाइंड डायनामो वोल्टेज। अगर एक वोल्टेज से, पर्टिकुलर वोल्टेज से ऊपर अगर वोल्टेज डायनामो देना शुरू कर दिया तो उस केस में भी ये डिस्कनेक्ट कर देगा। तो यह डबल प्रोटेक्शन हुआ, एक प्रोटेक्शन ओवर चार्ज की वजह से, एक प्रोटेक्शन ओवर वोल्टेज की वजह से। कभी कभी अब आप बोलोगे सर ये दोनों जरूरत क्यों पड़ रही है, बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि टर्मिनल वोल्टेज तो सेम रहता है लेकिन बैटरी ओवरचार्ज हो जाती है। होता है क्योंकि अब एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपके मोबाइल में अगर आप मान लीजिए कि जो मैसेज ब्लिंक होता है कि योर मोबाइल इज 100% चार्ज, इतना अगर वो ना बताए तो टर्मिनल वोल्टेज तो सेम रहेगा मोबाइल चार्जिंग का, लेकिन बैटरी ओवरचार्ज हो जाएगा, समझिए। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ओवरचार्ज और ओवर वोल्टेज, मतलब अगर डायनामो, क्योंकि अब मान लीजिए चलते चलते डायनामो का वोल्टेज इतना बढ़ गया कि वो बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में भी वो उसको अलग कर देगा। तो ये बैटरी को बचाने का तरीका है। बैटरी चेंज ओवर स्विच हम यूज़ करते हैं डबल बैटरी सिस्टम में, सिंगल बैटरी सिस्टम में नहीं, अभी हम आगे देखेंगे। तो बैटरी चेंज ओवर स्विच में क्या होता है कि बारी बारी से एक एक बैटरी जो है वो सर्किट में आता है, लोड सप्लाई करता है, फिर उसको चार्जिंग पे हम ले जाते हैं। ये बारी बारी से होता है। तो इन केस ऑफ डबल बैटरी सिस्टम, बैटरी चेंज ओवर स्विच पुट्स बोथ द बैटरीज इन अल्टरनेट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मोड। एक बार चार्ज फिर डिस्चार्ज, एक बार चार्ज फिर डिस्चार्ज, है ना, सो दैट बोथ द बैटरीज could perform the same amount of the duty. And when train is at rest, जब ट्रेन रेस्ट पे होता है तो both the बैटरी वो जॉइंटली सप्लाई करता है पावर को, और जब ट्रेन चलना शुरू हो जाता है तो एक बैटरी चार्जिंग मोड में चला जाता है, ठीक है, और एक बैटरी जो है वो आपका लोड के साथ और डायनामो के साथ कनेक्ट होकर के काम करता है। मतलब एक फ्लोटिंग पे चला जाएगा, फ्लोटिंग कंडीशन होता है बैटरी का, जिसमें हम चार्ज तो नहीं करते हैं लेकिन टर्मिनल वोल्टेज जो है हम बैटरी का मेंटेन करके रखते हैं। ये कंडीशन ऑफ द बैटरी, फ्लोटिंग बैटरी होता है। उसमें हम क्या करते हैं, बैटरी को फ्लोट कंडीशन में रखते हैं। हम चार्ज तो नहीं करते लेकिन टर्मिनल वोल्टेज मेंटेन करके रखते हैं उसका, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस मेक्स बैटरीज अल्टरनेटली टू रिमेन ऑन चार्ज और डिस्चार्ज एवरी टाइम ट्रेन स्टॉप्स एंड रीस्टार्ट। जब ट्रेन स्टॉप होगा तो बैटरी से सप्लाई करना है, ट्रेन जब चलेगा तो फिर हम डायनामो से सप्लाई करेंगे, और पावर ज़्यादा रिक्वायर्ड हो तो बैटरी को भी इंक्लूड करेंगे। ये आपका सिंगल बैटरी सिस्टम है, सिंपल है, बहुत ही सिंपलेस्ट वन है ये। इसमें क्या होता है कि एक सेट ऑफ बैटरी यूज़ होता है, एंड द व्हेन द जनरेटर इज ड्रिवन अबव सर्टेन स्पीड, अगर आपका जनरेटर जो है स्पीड से ऊपर निकल गया तो जो ऑटो कट इन स्विच अभी हमने पीछे पढ़ा है, विल ऑपरेट एंड डायनो विल बी सप्लाइंग द लाइट लोड एज वेल एज द चार्जिंग ऑफ द बैटरी। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी स्पीड ज़्यादा होगा रिक्वायर्ड वैल्यू से, ऑटो कट इन स्विच जो है वो लोड और बैटरी दोनों को जोड़ देगा डायनामो के साथ। डायनामो लोड भी सप्लाई करेगा और बैटरी को भी चार्ज करेगा। व्हेन स्पीड फॉल्स बिलो कट आउट वैल्यू, अब एक कट आउट वैल्यू से जब स्पीड नीचे चला जाएगा तो ऑटो कट इन स्विच विल डिस्कनेक्ट द डायनामो एंड द लैंप लोड विल बी शॉर्ट सर्किटेड। ये जो लैंप लोड है ना, इसके थ्रू शॉर्ट सर्किट कर देगा, और अब जो है पावर सप्लाई जो है वो बैटरी से डायरेक्टली होगा आपका। मेन ड्रॉबैक ये है कि बार बार इसको लैंप रेजिस्टेंस जो है वो कट इन कट आउट होने की वजह से ना फ्लिकरिंग होती है वोल्टेज में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप वोल्टेज रेगुलेटर का आप यूज़ करेंगे इन कंजक्शन विथ, मतलब अगर शंट डायनामो के साथ, तो फिर ये चीज़ आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम यही है कि इसमें बैटरी सिस्टम एक ही है, तो अगर आपके बैटरी का लाइफ अगर ख़त्म हो रहा है तो हो सकता है कि ये आपके ट्रेन लाइटिंग में भी प्रॉब्लम करे। ये मैं पॉइंट अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ आपका। एक ड्रॉबैक इसका ये भी आता है कि अगर बैटरी सिस्टम है, डायनामो सिस्टम है, अगर इसको बैटरी प्रोलोंग्ड अगर आपका देर तक उसको डिस्चार्ज करोगे तो बैटरी की लाइफ अगर ख़राब हो गई तो बैटरी को रिप्लेस करना पड़ेगा। और कभी कभी प्रॉब्लम ये आती है कि इन बिटवीन अगर कोई चलते चलते प्रॉब्लम आ गई तो फिर आपको जो है इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब कोई आपका इसका बैकअप नहीं है इसका। फिर डबल बैटरी, इसके बाद आता है डबल बैटरी पैरेलल ब्लॉक सिस्टम फॉर ट्रेन लाइटिंग। इसमें दो बैटरी सिस्टम है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है। इसमें भी वही फंडा है, इसमें भी वही फंडा है कि जब ट्रेन स्टेशनरी है या बहुत धीरे चल रही है तो B1 B2 जो है, ये जो B1 है ये जो B2 है ये ओपन हो जाएगा, एंड बोथ सप्लाई द लोड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट L1 L2, है ना। देखिए ये दोनों बैटरी कांटेक्ट हो गया, ये बैटरी 1 बैटरी 2, अब ये दोनों जो है ये ऐसे सप्लाई कर रहा है लोड को, मतलब ये टोटल सिस्टम जो है
अब ये काम कर रहा है एंड बैटरी सप्लाइंग द लोड टू द इस ऐसे कनेक्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद जब व्हेन ट्रेन इज इन मोशन एंड लाइट्स ऑन, जब आपका जो है ट्रेन मोशन में है और आपका लाइट ऑन है, तो जनरेटर इज, अब यहाँ पे कनेक्शन में जनरेटर इज कनेक्टेड टू बैटरी 1 थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट B1। अब ये B1 से जनरेटर कनेक्ट हो गया आपका, ठीक है। और उसके बाद लोड इज कनेक्टेड टू बैटरी B2 थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट L2, ठीक है। अब ये जनरेटर जो है वो B1 से कनेक्टेड हो गया आपका, ठीक है। ये बैटरी 1 को चार्ज करेगा और जो आपका इसमें जो आपका बैटरी का जो 2 नंबर का बैटरी है, अब ये लोड को सप्लाई करेगा, ठीक है। तो जनरेटर आउटपुट इज डिवाइडेड बिटवीन बैटरी 1 एंड लैंप लोड। अब कुछ आउटपुट जो है बैटरी का वो बैटरी में जाएगा, कुछ से वो लोड ड्राइव करेगा। बैटरी 2 इज मेंटेन इन द फ्लोटिंग कंडीशन, जैसा मैंने आपको बताया फ्लोटिंग कंडीशन अभी जस्ट बताया था। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज बीइंग मेंटेन कांस्टेंट, इसको हम फ्लोटिंग बोलते हैं। इसमें चार्जिंग की बात नहीं होती, बस कांस्टेंट वोल्टेज हम मेंटेन रखते हैं आपका लोड को बैलेंस करके। और फिर जब ट्रेन इज इन मोशन ऑन द लाइटिंग एंड अदर लोड्स आर स्विच ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि स्विच आपका L1 L2 आर ओपन एंड लैम्प रेजिस्टेंस D इज शॉर्ट सर्किटेड, जनरेटर कॉन्टैक्ट्स B1 B2 आर क्लोज, बोथ द बैटरीज विल देन बी चार्ज इन पैरेलल, ठीक है। और अगर आपका लोड बंद है, अगर आपका ट्रेन में कोई भी लोड नहीं जल रहा है, तो उस समय हम दोनों बैटरी को चार्ज करेंगे, उसमें B1 B2 दोनों कनेक्ट हो जाएगा और आपका जो बैटरी, दोनों बैटरी जो है वो जनरेटर से चार्ज होगा। बहुत सिंपल फंडा है इसका। जब ट्रेन का स्पीड ज़्यादा होगा या फिर मतलब जो रिक्वायर्ड है उससे ऊपर होगा, डायनमो से लोड सप्लाई करिए, बैटरी को चार्ज करिए। और जब स्पीड नीचे गिर जाएगा तो बैटरी से पावर सप्लाई करिए, पहला तो ये। उसके बाद डबल बैटरी सिस्टम में क्या है, डबल बैटरी सिस्टम में भी वही है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जब स्पीड अगर आपका ज़्यादा होगा तो जनरेटर लोड भी सप्लाई करेगा और एक बैटरी को चार्ज भी करेगा, और दूसरा बैटरी जो है फ्लोटिंग कंडीशन में लोड को पावर भी सप्लाई करेगा, ठीक है। और जब आपका लोड कनेक्टेड नहीं है तो जनरेटर जो है आपका वो दोनों बैटरी को चार्ज करेगा। तो ये था आपका बैटरी सिस्टम के ऊपर, जिसमें आपका जो टॉपिक दिया हुआ है डबल बैटरी सिस्टम, सिंगल बैटरी सिस्टम, तो ये था उसके ऊपर। ओके, सो बहुत ही सिंपल टॉपिक है एंड अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।